हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल लॉजिक 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन इसमें आपका स्वागत है। अब सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने 11th का सिलेबस 3-4 सेक्शन में डिवाइड किया था, जैसे कि पहले ट्रिग्नोमेट्री के 3 चैप्टर थे, ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन हुआ वो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 चैप्टर थे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो सेम वैसे ही 12th का सिलेबस भी हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैथमेटिकल लॉजिक में हम देखने वाले हैं सबसे पहला कि कौन सा कंसेप्ट या कौन सा स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में ये एक चीज़ है, ठीक है, या कोई भी चीज़ हो, अगर मैं इससे कहूँ कि ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, तो क्या आंसर आ सकता है? या तो येस और नो, या तो ट्रू और फॉल्स। अगर ये मेरा मोबाइल फ़ोन है तो हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू। मैंने जो स्टेटमेंट कहा है उसकी वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। अगर ये मोबाइल नहीं है तो क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, सो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स जिनका आंसर हम ट्रू और फॉल्स में दे सके, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट कहते हैं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं कि जिससे हम कुछ कह नहीं सकते, जिनके बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल हमारा हो गया कि वहाँ पर कोई तो भी बैठा है, वहाँ पर कहाँ पर? नो स्पेस, नो पर्टिकुलर प्लेस और नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन इज मेंशन इन दिस स्टेटमेंट। कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हम मैथमेटिकल लॉजिकल स्टेटमेंट में नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, सो अब ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स हम लेकर हमारा मैथमेटिकल लॉजिक जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्ट हम चेक करने वाले हैं, कौन कौन से कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर को, मैथमेटिकल लॉजिक को, सीईटी के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर है, जैसे कि मैथमेटिकल लॉजिक और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वगैरह, तो उन चैप्टर में से ये एक चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आप क्लियरली कर लो तो आपको मैक्सिमम आप मार्क्स कैरी कर सकते हो, आपके परफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इससे आसान कोई चैप्टर 12th में आपको M1 में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, सो मैथमेटिकल लॉजिक परफेक्ट करो, कम से कम 4 मार्क सीईटी में, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मार्क सीईटी में आप कैसे भी पा सकते हो। मतलब 2 से 3-4 क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर पे आएंगे, और बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 6 मार्क और 8 मार्क तक आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी कर सकते हो। ठीक है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि अब आपका पेपर फॉर्मेट जैसे कि चेंज हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम मार्क्स वेटेज वाले जो चैप्टर्स है उसमें ये एक मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर है। तो हम पहले कंसेप्ट देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से है। तो देखिए, इस चैप्टर के जो कंसेप्ट्स है, सबसे पहले तो हमें देखना है टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। उससे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट मतलब क्या, मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब क्या, देन स्टेटमेंट पैटर्न, कौन कौन से पैटर्न है उसमें। जैसे कि पैटर्न में आपको एक नाम बता दूँ, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आती है, फॉल्स ही होता है, कॉन्टीजेंसी होता है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू कहे, कोई स्टेटमेंट मैंने किया, जैसे कि अभी मैंने स्टेटमेंट किया था कि मेरे हाथ में मोबाइल है, अगर ये ट्रू है तो आप अगर कह सकते हो कि हाँ ये मोबाइल है, आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप कहोगे नहीं, सर ने जो स्टेटमेंट किया कि ये ट्रू है, जो स्टेटमेंट सर ने किया वो ट्रू है। अगर मेरे हाथ में मोबाइल जो चीज़ है, जो भी चीज़ है वो मोबाइल नहीं है, तो आप क्या कहोगे? नहीं, हाँ सर ने जो स्टेटमेंट किया वो फॉल्स है। लेकिन अगर वो चीज़ क्या है वही आपको समझ में ना आए, तो आप क्या करोगे? आप मतलब ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते उसको। वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये हम कह नहीं सकते। वो जो कंडीशन होती है वो होती है कॉन्टीजेंसी। ओके, तो ये हो गए स्टेटमेंट पैटर्न। क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, यहाँ पर स्टेटमेंट्स आएगा, क्वांटिफायर एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। क्वांटिफायर्स मतलब सम ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ऐसे कुछ तो भी यहाँ पर क्वांटिफायर्स रहते हैं, और वो अप्लाई करने के बाद जो स्टेटमेंट फॉर्म होते हैं उसको क्वांटिफाइड कहा जाता है। डुअलिटी, डुअलिटी मतलब हम कहते हैं ना किसी एक पर्सन का नेचर कितना डुअल है। डुअल मतलब क्या? पल में वो पॉजिटिव होते हैं, पल में निगेटिव बन जाते हैं। करेक्ट, पल में हमारे लिए वो दोस्त होते हैं, पल में वो हमारे लिए दुश्मन बन जाते हैं। वैसे डुअलिटी, पल में वो स्टेटमेंट ट्रू होगा तो अगले कुछ, इसलिए मतलब उसमें अगर हम डुअलिटी अप्लाई करते हैं तो वो स्टेटमेंट उसके लिए फॉल्स बन जाएगा, उसकी ट्रूथ वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वो होता है डुअलिटी। ठीक है, निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट आपको दे दो उसको निगेशन लगाना है।
जैसे हम मराठी में बोलते हैं नाट लगाना, वो निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। सो निगेशन ऑफ स्टेटमेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल द पेन इन माई हैंड इज वर्किंग प्रॉपरली, इसका निगेशन करना है तो क्या करोगे आप, नॉट लगाओगे, नॉट NOT, करेक्ट। सो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, द पेन इन माई हैंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, करेक्ट। सो ये हो गया उसका निगेशन। उसके बाद अलजेब्रा में मतलब आपने देखा होगा, जैसे यूनियन वगैरह देखा है ना, सेम वैसे हमें इंटरसेक्शन उसका देखना है, एडिशन इंटरसेक्शन होगा या फिर समेशन होगा, ठीक है। उसमें फिर अलग अलग टाइप के लॉज है, जैसे लॉज आपने देखे होंगे एसोसिएटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, वो सारे लॉज हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। और लास्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इन स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट में कोई स्विच अगर ऑन है ऑफ है तो उसमें हमें ये सारा अप्लाई करना है, जो कुछ भी नॉलेज हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं वो पूरा हमें इस स्विचिंग सर्किट में अप्लाई करना है। ओके, सो इसमें से अब हम क्या करेंगे, एक एक जो टाइप है, एक एक जो हमारा पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। सो आज पहला लेक्चर है तो पहले लेक्चर में हम स्टेटमेंट मतलब क्या और स्टेटमेंट के कितने टाइप्स होते हैं ये देखने वाले। चलो देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब व्हाट इज स्टेटमेंट इन लॉजिक। सो व्हाट इज स्टेटमेंट इन लॉजिक, उसकी एक डिफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है। क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, एन असरेटिव सेंटेंस। असरेटिव मतलब एक प्लेन सेंटेंस है विच इज़ आइदर ट्रू, वो एक तो ट्रू हो सकता है और फॉल्स हो सकता है, विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। एक ही वक्त पे वो ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकता। जैसे कि हमें पता है, जैसे प्रोबेबिलिटी में आपने देखा था कि एक कॉइन टॉस करने के बाद या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, करेक्ट। दोनों एक साथ आएंगे क्या, नहीं। एक कॉइन की बात कर रहा हूँ मैं, एक कॉइन अगर हमने टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, करेक्ट। दोनों एक साथ नहीं आएंगे। थोड़ा सा सिमिलर टू दैट, an assertive sentence which is either true or false but not both at the time, that statement that sentence is called as statement in logic। उसी को हम statement in logic कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, जो सेंटेंस है assertive सेंटेंस है जिसे हम या तो ट्रू या तो फॉल्स कहेंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी। तो ये हो गया स्टेटमेंट इन लॉजिक। जैसे कि हमें पता होता है, बहुत बार हम घूमते हैं किसी ऑफिस में तो यहाँ पर मत थूको, वहाँ पर मत थूको, ऐसा कहा जाता है, लेकिन थूकना कहाँ है वो नहीं कहा जाता। वैसे ही यहाँ पर सर आप बता रहे हो कि ये स्टेटमेंट है, लेकिन कौन कौन से स्टेटमेंट नहीं है वो हमें बताओ। तो वो स्टेटमेंट कौन कौन से नहीं है वो देखो। द इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मतलब आई एम, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो गया। यू आर, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। देन इम्परेटिव, इंटरोगेटिव मतलब क्या है, इंटरोगेशन के। विल यू प्ले द रोल ऑफ हीर, विल यू प्ले द रोल ऑफ मिल्खा सिंह, ओके। सो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। एक्सक्लामेटरी, ओ माई गॉड, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। देन सजेशंस, तुम ये करो, यू डू दैट थिंग, विल यू प्लीज ओपन द डोर, करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट्स हमारे मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट्स नहीं होते। दीज आर नॉट स्टेटमेंट्स इन मैथमेटिकल लॉजिक, ये मैथमेटिकल लॉजिक के स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं। कौन सा स्टेटमेंट होता है, सिर्फ द असर्टिव सेंटेंस विच इज हैविंग ट्रू और फॉल्स वैल्यू, दैट स्टेटमेंट और दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक। ये बात समझ में आ गई, किस स्टेटमेंट को हम, इसके सेंटेंस को हम मैथमेटिकल लॉजिक का सेंटेंस कहेंगे, ठीक है, या लॉजिक वाला स्टेटमेंट कहेंगे, और किन को नहीं कहेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इज इट ट्रू? द दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ये सही बात है, ये ट्रू है या फॉल्स है, बोलो। चलो ट्रू है, ऑब्वियसली हम कह सकते हैं सर आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये हमारा मैथमेटिकल लॉजिक का स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर मैंने ये किया, यहाँ पे ये दिल्ली हटा दिया और यहाँ पर लिखा कि
द औरंगाबाद इज कैपिटल ऑफ इंडिया। आप कहोगे सर ये डे हो जाएगा, अरे नहीं रे बाबा, यही तो बात है। फिर अगर दिल्ली स्टेटमेंट ट्रू है तो औरंगाबाद वाला स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट, दोनों मतलब कैसे, द दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया और द औरंगाबाद इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये दोनों हमारे मैथमेटिकल लॉजिक के स्टेटमेंट्स है। क्यों? क्योंकि हम उनकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स में बता सकते हैं। ओके, सो ये हो गया एक एग्जांपल जो स्टेटमेंट है उसका। जो स्टेटमेंट नहीं है उसके मेरे पास कुछ लिस्ट है, वो मेरी लिस्ट आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए उस लिस्ट में सबसे पहले है, तो देखिए हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखे, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, यहाँ पर आओ। ट्रू और फॉल्स कुछ आंसर दे सकते हो इसका? मेरे ख्याल से तो नहीं। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक। नेक्स्ट, व्हेन इज योर एग्जामिनेशन एंड, आपकी एग्जाम कब खत्म होने वाली है? इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में दे सकते हो? नो, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक। लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट अस गो फॉर अ वॉक, इज इट ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में दे सकते हो? नो वे, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक। देन व्हाट एन अमेजिंग रिजल्ट्स ऑफ ज्ञान सागर आर, ज्ञान सागर के कितने बढ़िया रिजल्ट है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कितने बढ़िया रिजल्ट है ज्ञान सागर के, करेक्ट। अब इसमें ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकता क्योंकि आप इसको एक्सक्लेमेशन, मतलब आप इसको अचंभित भाव से कह रहे हो, ठीक है। वाओ कितना ग्रेट रिजल्ट था लास्ट ईयर का, करेक्ट। सो ये सारे स्टेटमेंट जो है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स हमारे मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनकी वैल्यूज हम ट्रू और फॉल्स में नहीं कह सकते। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे 2 + 3 = 7, 2 + 3 = 7। मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक स्टेटमेंट कर रहा हूँ मैथमेटिकल लॉजिक के लिए। 2 + 3 = 7, इज इट मैथमेटिकल लॉजिक वाला स्टेटमेंट है क्या? मैंने सवाल किया 2 + 3 = 7, आपने कहा नहीं सर की कैलकुलेशन गलत है। उसी वक्त आपने कह दिया कि मैथमेटिकल लॉजिक वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। जिस वक्त आपको लगा कि 2 + 3 = 7, ये सर ने 7 गलत कहा, सर रॉन्ग है, सर ने यह आंसर फॉल्स दिया, उसी वक्त आपने कह दिया, आपने इसको कंक्लूड कर दिया कि दैट इज स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक, करेक्ट। इजी है ना स्टेटमेंट डिसाइड करना। इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन आता है, 1 मार्क क्वेश्चन इन स्टेट बोर्ड एग्जाम, ठीक है। देखो स्टेटमेंट आपको बस चेक करना है, इज इट मैथमेटिकल लॉजिकल स्टेटमेंट और नॉट। इसको 1 मार्क आता है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है, 1 मार्क तो आपका पहले कुछ मिनटों में ही हो गया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं।